गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए लाइव अपने। हाँ भी सभी को गुड मॉर्निंग। सुनील नायक, लक्ष्मी, अक्षुर, राज बोहरा। गुड मॉर्निंग भी गुड मॉर्निंग। हाँ ममता ढाका बोल दिया मैंने टेक्निकल टीम को कि इंडिया पॉलिटी लिखा आ रहा है। हाँ भी गुड मॉर्निंग सभी को। करते हैं स्टार्ट। आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने। गोगाराम जी सही करो वो। हाँ भी ममता ढाका एक दिन का कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, उसी की वजह से 4-5 दिन ऑफ रह गई थी क्लास अपने। हाँ खुशबू नमस्ते, जीतू चौधरी नमस्ते। चलिए करते हैं स्टार्ट अपने। हमारा टॉपिक स्टार्ट करना है हमने भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप करना है। तो इस भौतिक स्वरूप को करने से स्टार्ट करने से पहले हमें एक छोटा सा पॉइंट और नोट करना है हमें, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी देखो भौतिक प्रदेश का नाम आते ही हमारे दिमाग में चार बातें आती है। नंबर एक, पर्वत, यानी कि ऊंची ऊंची पर्वत, चट्टानों से बनी हुई ऊंची ऊंची चोटियां जो होती है वो क्या कहलाती है? पर्वत। नंबर दो, पठार। ये ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां ऊपर से समतल हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? रूप पठार। नंबर तीन, मरुस्थल, यानी कि पर्वत चोटियों जैसी लेकिन रेतीली बालू मिट्टी से बनी हुई ऊंची ऊंची टीला नुमा आकृति जो वो मरुस्थल कहलाएगी। उसके बाद नंबर चार,
मैदान। ये क्या होगा? बिल्कुल समतल। चार बातें तो हम कहीं भी बात करें, पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान, ये तो आप दिखाई देंगे ही देंगे। इन चारों के ऊपर तो कहीं पर भी चर्चा करना, ये चार स्वरूप जैसे ही भौतिक प्रदेश का नाम आ गया, चार बातें दिमाग में, चाहे वो भारत हो, चाहे वो आप राजस्थान में कर रहे हो। सत श्री अकाल जी। अभी सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। तो ये चार बातें, चाहे आप भारत की बात करो, चाहे आप राजस्थान में बात करो, ये चार बातें तो हमें दिखाई देगी देगी। उसके बाद भारत की जब बात करेंगे तो हम करेंगे, उसके बाद मैदान को अलग अलग रूपों में बांटेंगे और एक भाग आ जाएगा तटीय मैदान। फिर एक आ जाएगा हमारा द्वीप समूह है। तो ये छह भाग रहने वाले हैं। अब जो पर्वत है, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, इनका निर्माण किस टाइम में हुआ, किस काल में हुआ था? यानी कि ये तो बातें होगी, ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है भौतिक स्वरूप। आजकल क्वेश्चन क्या है कि हिमालय जैसे पर्वत में हम हिमालय पढ़ने वाले हैं, क्यों? पर्वत हमारे कौन सा है? मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे हिमालय। बाकी जो पर्वत चोटे हैं वो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर हम अलग से और देखेंगे। अब हिमालय, तो हिमालय का निर्माण कब हुआ? तो हिमालय का निर्माण एक साल में तो हुआ नहीं है, ये तो है नहीं, ये नहीं 10-15 साल में हो गया होगा, 100 साल में होगा, इसको तो लाखों साल लगे हिमालय को बनने में। तो ये पूरी कहानी किस किस काल से जुड़ी हुई है, तो उसके लिए हमें एक, पहले भौतिक प्रदेश स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है, भूगर्भिक समय सारणी। तो भौतिक प्रदेश के अंदर में हमेशा ये पॉइंट जरूर करते होते हैं कि भूगर्भिक, देखिए बहुत डिटेल से काल वाला टाइम नहीं देखेंगे, किस समय से किस समय तक था, क्योंकि फिर तो ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। किस किस की, हमें तो हिमालय से संबंधित है, या अरावली की बात आ जाएगी, या दक्षिण भारत में विंध्याचल है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, तो वो चट्टाने किस किस काल में बनी थी, उससे हम जब चट्टाने आएगी, तो अगर ये सारणी आपको पहले याद होगी तो वो बातें करना बहुत आसान होगा। अब देखिए हम भूगर्भिक समय सारणी की ओर जा रहे हैं। आप बात पूछनी है तो? हाँ संगीता जी, तो मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी बीच में। हाँ, तो देखो भूगर्भिक समय सारणी को आराम से ध्यान से अगर लिखना चाहते हो साथ साथ में तो लिख लेना, केवल सारणी बढ़ाएंगे, अलग अलग अंदर की डिटेल नहीं करने वाले। आज से लेकर जब से पृथ्वी का उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज कल तक के टाइम पीरियड को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। और ये जो सबसे बड़ा टाइम का, जो सबसे बड़ा पीरियड है, इसे बोला जाता है इयोन। एक नाम जो सबसे प्रचलित है, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पूर्व, प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पूर्व या जोइक, ये सुपर जोइक। सुपर जोइक यानी कि पृथ्वी का जो स्टार्टिंग वाला टाइम पीरियड था उसको, डिटेल हमें करने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ को यूट्यूब पर नहीं है क्लास। लाइट आ गई, शुक्र है, लाइट आ गई, सुबह से आज लाइट ही नहीं थी। हाँ अब आ जाइए वापस इधर अपने। हाँ अभी अब चलते हैं आगे। हाँ संडे को क्लास रहेगी कल अपने 2-3 घंटे आराम से, 3 घंटे 4 घंटे भी रह सकती है। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पूर्व, सुपरजोइक या एजोइकियन। एजोइक इयन। पहला कौन सा हो गया? प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पूर्व, सुपरजोइक या एजोइक इयन। दूसरा है फेनरोजोइक, फेनरोजोइक या दर्शजीवी या जोइक इयन। जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड था उसको क्या नाम दिया गया? इयन। और पूरी पृथ्वी के कालखंड को कितने इयन में बांटा गया है? 2। अब देखो, पहले इतने औजार विकसित नहीं थे, तो पहले खोजा गया था ये दृश्य जीवी। कौन सा खोजा गया? दृश्य जीवी। इसको बहुत विस्तृत रूप से बांटा, लेकिन जब औजार और विकसित हुए, हमारी टेक्निक और विकसित हुई, तो हमें पता चला इससे भी पहले कुछ और था, तो हमने उसको नाम दे दिया प्री या कैम्ब्रियन पूर्व। यानी कि इससे भी पहले का जो टाइम था उसके बारे में ज्यादा पता, यानी कि लगभग बातें तो इसमें हो चुकी है, तो इसी का विभाजन होगा बहुत डिटेल से। इसके अंदर तो बस थोड़ा बहुत विभाजन है हमें देखना है, ऊपर वाले में केवल थोड़ा बहुत विभाजन हमें करने वाले हैं। हाँ मैप वाली, मैप कहीं से ले आओ, मैप चाहिए इंडिया के आपको बस। इंडिया के मैप आपके पास होने चाहिए, कोई भी बुकलेट हो चाहे। ये जो है कौन सा? सुपरजोइक इयन को या प्री कैम्ब्रियन, इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। एडेन महाकलब, महाकलब, एडेन महाकलब। आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक या आद्यजीवी। आद्यजीवी महाकलब, आर्कियोजोइक या आद्यजीवी महाकलब। और तीसरा भाग है इसका प्रोटीरोजोइक, प्रोटीरोजोइक या प्रागजीवी।
प्रागजीवी महाकल्प। तो पहला जो टाइम पीरियड था उसको हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। हेडन महाकल्प, आर्कियोजोइक या आदिजीवी महाकल्प, प्रोटीरोजोइक या प्रागजीवी महाकल्प। पहले को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में बांट रहे हैं। अब बात आती है दूसरे की, फेनरोजोइक, दृश्यजीवी या जोइक इयोन। इसका विभाजन देखते हैं हम। ऊपर वही नाम लिख रहा हूं वापिस में, फेनरोजोइक, फेनरोजोइक या दृश्यजीवी या जोइक इयोन। इसके 4 भाग है। इसके कितने भाग है? 4 भाग है। ये पीडीएफ में नहीं कटने देंगे अपने। चार भाग है, कौन कौन से देखिए। नंबर लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 और 4। इसके 4 रूप है। सर आप क्या समझा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 मिनट का सब्र रखिए। ये एक भूगर्भिक समय सारणी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, कौन कौन से काल आए थे। अभी जो आगे इसमें आने वाले जो नाम है वो नाम आपने कहीं ना कहीं सुने हुए हैं। हिमालय की उत्पत्ति कहां कहां पर कैसे कैसे हुई है, कौन से पर्वतों की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, वो सारी चर्चा यहां पर हम करने वाले हैं। इसीलिए पहले केवल ये समय सारणी याद करने के लिए दूंगा मैं आपको, और फिर अपने भौतिक प्रदेश स्टार्ट करेंगे। पहले पीरियड को बोला जाता है पेलियोजोइक। पेलियोजोइक या पूरा जीवी, पूरा जीवी। दूसरे को बोला जाता है मेसोजोइक। मेसोजोइक या मध्य जीवी। तीसरे को बोला जाता है सीनोजोइक। या नव जीवी। चौथा है नियोजोइक। या नूतन जीवी, नूतन जीवी। जो पहला पार्ट था उसको हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। हेडन महाकल्प, आर्कियोजोइक या आद्यजीवी महाकल्प, प्रोटीरोजोइक या प्रागजीवी महाकल्प। जो पहला था प्री कैम्ब्रियन काल का सुपर जोइकियोन, और जो जोइकियोन है उसको हम कितने भागों में बांट रहे हैं? 4 भागों में। जोइकियोन को कितने भागों में बांट रहे हैं हम? 4 भागों में। पेलियोजोइक या पूर्वजीवी, मेसोजोइक या मध्यजीवी, सीनोजोइक या नवजीवी, नियोजोइक या नूतन जीवी। इनके एक एक दो नाम और भी है। इसको बोलते हैं द्रविडियन, द्रविडियन, द्रविडियन महाकल्प। सबसे भारत के मूल निवासियों के रूप में सबसे प्राचीन जो माने गए वो द्रविडियन ही माने गए हैं लगभग। और इसको बोलते हैं आर्कियन, ये आर्यन, आर्यन महाकल्प या आर्य महाकल्प।
और फिर इसको बोलते हैं टर्शियरी, टर्शियरी महाकल्प। और इसको बोलते हैं लास्ट वाले को क्वाटनरी, क्वाटनरी महाकल्प। मैंने कहा था नहीं, 3 दिन में आया ही नहीं। ये जो है ये पृथ्वी की भूगर्भिक समय सारणी के संबंध में है। देखो ये सारणी पूरी होने दीजिए, फिर उसको हम 2-3 बार और करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगी कि है कहानी क्या है ये। कितने, मैंने कहा था पूरे पेड़ को 2, जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक के पूरे टाइम पीरियड को 2 भागों में बांटा था और उसको नाम दिया था इयोन। क्या नाम दिया था? इयोन। पहला जो इयोन था उसे नाम दिया गया था प्री कैम्ब्रियन इयोन, और उसके अंदर 3 महाकल्प थे, हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। ये हेडन आद्य जीवी और प्राग जीवी। हम बात करते हैं दूसरे की, पहले में ज्यादा विस्तृत बातें नहीं है। दूसरा जो है उसको विस्तृत रूप से विभाजित किया, क्योंकि पहले विभाजन इसका हुआ था। विभाजन पहले हुआ है लेकिन वो बाद में हुआ है, टेक्निक विकसित होने के बाद उसका विभाजित किया गया था। अब देखो इसको कितने भागों में बांटा? 4, और इन्हीं को युग कहा गया। पहले को प्राथमिक युग, दूसरे को द्वितीयक, तीसरे को तृतीयक और चौथे को चतुर्थक युग। 4 युगों की बात होगी तो ये 4 युग यही है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक। लेकिन इनके युग वाले नाम आते नहीं एग्जाम में, कभी एग्जाम में आएंगे तो पैलियोजोइक या पुराजीवी महाकल्प या द्रविडियन महाकल्प, मेसोजोइक मध्यजीवी या आर्य महाकल्प, सीनोजोइक नवजीवी या टर्शियरी महाकल्प, नियोजोइक नूतन जीवी या क्वाटनरी महाकल्प। तो पहला सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड था उसको नाम दिया था हमने इयोन, और इयोन कितने थे? 2, एक प्री कैम्ब्रियन या सुपरजोइक और एक जोइक इयोन। फिर आगे महाकल्प, क्या आगे? महाकल्प। और महाकल्प कितने आए? 7, 3 तो प्री कैम्ब्रियन में थे और 4 इसमें आगे, तो महाकल्प कितने हो गए? 7। अब बात करते हैं कल्प। कल्प कितने आएंगे वो इनके अंदर देखते जाते हैं हम। एक को मैं डिटेल से लिखने जा रहा हूं। ये कलर देखिए दिखाई दे रहा है क्या अच्छे से? ग्रीन सा कलर आ रहा है। नंबर 1, कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन। यस, ठीक है। नंबर 2, ओर्डोविशियन, ओर्डोविशियन। नंबर 3, सिलूरियन, सिलूरियन। नंबर 4, डिवोनियन। कैम्ब्रियन, हाँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मैंने काजल जी आप धैर्य बनाकर रखिए, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। ये एक पार्ट सारनी वाला हार्ड है। मैं ये चाहता हूं कि हम जो कर रहे हैं तो वो चाहे कोई भी पेपर हो उसके बाद आपको दोबारा कभी करनी ही ना पड़े। तो अपने कोई चीज छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अगर हम इजी करना चाहते तो ऊपर ऊपर से कर सकते थे हम। 5वां हिस्से में आता है कार्बोनिफेरस।
और छठा आता है परमियन। पहले ये 6 नाम लिख लीजिए प्राथमिक युग के, यानी कि पेलियोजोइक के। पेलियोजोइक, हाँ ऑर्डोविशियन, मुझे पता है क्योंकि ये चीजें आपने कभी सुनी नहीं है इसलिए समझ में नहीं आएगी। ये 15 मिनट की क्लास हो रहा है, उसके बाद हम भौतिक प्रदेश करेंगे तो वैसे जैसे ही भौतिक प्रदेश स्टार्ट होगा वैसे ही आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएगी इसमें। तो ये प्राथमिक के 6 कल्प थे। अब जो द्वितीयक है मेसोजोइक है उसमें 3 ही कल्प है। इसमें कितने? केवल 3 ही। नंबर 1 आता है इसमें ट्रियासिक, ट्रियासिक नंबर 1 कौन सा आ गया? ट्रियासिक। ध्यान रखना इधर टर्शियरी है, इधर जो है वो टर्शियरी है, ये जो है वो क्या है? ट्रियासिक है। बिना लिखाए बिना समझाए समझाऊंगा सारी बातें साथ साथ में। मैं ये कह रहा हूं एक बार लिखो, उसके जस्ट बाद हम दोबारा इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लिखने के बाद ये बातें समझ में आएगी। और वो क्या समझ में आएगी जैसे आगे वाला करेंगे हम, देखते जाना आप। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ नाम जरूर हार्ड है। जुरेसिक, और नंबर 3 क्रिटेशियस। क्रिटेशियस बस इसी प्रकार सारणी में एक बार लिख लीजिए। लिखने के जस्ट बाद आपको ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। जब पूरा लिख लोगे तो पूरी की पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारी बात होगी किसकी? मेसोजोइक मध्यजीवी या आर्य महाकल्प के अंदर कितने थे कल्प थे? 3 कल्प थे। कितने कल्प थे? क्वेश्चन थोड़ी क्वेश्चन आता है, अभी देख बताता हूं क्वेश्चन आता है। ये तीसरा पार्ट लिखिए, अभी बता देता हूं आपको क्यों करवा रहा हूं मैं आपको ये बातें। सीनोजोइक नवजीवी या टर्शियरी, सीनोजोइक नवजीवी या टर्शियरी, सीनोजोइक नवजीवी या टर्शियरी महाकल्प यानी कि तृतीयक युग। पेलियोजोइक, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन। चौथे पर आता है मायोसीन। पांचवें पर प्लायोसीन। हिमालय के अंदर हम जो महान हिमालय हमारा जो भारत के अंदर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय। एक आएगा ट्रांस हिमालय, तो यहां पर होगा ट्रांस हिमालय का निर्माण, यहां पर होगा हिमाद्री का, यहां पर हिमाचल का, और यहां पर किसका होगा निर्माण? है शिवालिक का। मैदान का निर्माण भी यहीं पर होने वाला है, उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण। अब ये कहां पर काम आएंगे? बालू का स्तूपों का निर्माण किस में हुआ था? इसमें से कौन से काल में हुआ था बालू का स्तूपों का निर्माण? अरावली का निर्माण किस समय हुआ था? ये जो समय हुआ था ये समय है सारे के सारे। अरावली का निर्माण आपने ये नाम बहुत बार पढ़ा होगा, कैम्ब्रियन। इससे भी पहले यानी कि प्राथमिक पूरा कहानी इससे पहले जो था पहला इयोन, उसमें हो गया था अरावली का निर्माण।
और फिर अभी हम कार्बोनिफेरस का, जुरेसिक, क्रिटेशियस, ये ट्रियासी का और ट्रेसरी का, इनका अभी हम चर्चा और करने वाले हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे कैसे हुआ, पूरी की पूरी कहानी अभी हम देखने वाले हैं। बस लास्ट वाले के दो क्लब रह गए। नियोजोइक, इसके अंदर दो ही आते हैं, एक तो प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन, और सबसे लास्ट आता है होलोसीन। अब यहां पर मानव का जन्म हुआ था। इससे पहले तो यहां पर जीव जंतु थे, पृथ्वी की, कभी आग का गोला, कभी बर्फ का गोला, वो सारी की सारी कहानी यहां पर आएगी इनके अंदर। वो पूरी की पूरी कहानी यहां पर आने वाली इनके अंदर कि कब क्या हुआ था। अब देखिए वापिस से, सारनी बना लिए, तो अब वापिस से आराम से देखिए कि क्या कहानी की थी हमने, लिखा क्या था। पृथ्वी का जन्म यानी कि उत्पत्ति जो हुई थी, उसके ऊपर पर्वतों का निर्माण हुआ, जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। वो कब से, जब से उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक हम जो आए, उसके पूरे टाइम पीरियड को हमने लिखा है यहां पर। उसको अलग अलग जो नाम दिए वो नाम बताए मैंने केवल आपको। यहां से क्वेश्चन यही आएगा, राजस्थान में बालू का स्तूपों का निर्माण कब हुआ था, बोल्डर का निर्माण कब हुआ था, अरावली का निर्माण कब हुआ, हिमालय की अलग अलग श्रेणियों का निर्माण पूछ ले कब हुआ, तो वो सारा का सारा इन्हीं के अंदर से पूछा जाएगा। ये नहीं कि हाँ हम अपनी तरफ से लिख देंगे कि हाँ हिमालय, बस एक नाम आ गया, वो एक नाम लिख दिया। हम डिटेल से यहां पर करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये नहीं चाहता कि आपको बार बार इंडिया ज्योग्राफी करनी पड़े। तो यहां पर हम पूरा डिटेल से ही करने वाले हैं सारी बातें। तो अब देखो कितने भागों में बांटा था मैंने, वापिस सुनिए, आराम से सुनिए, कोई बात नहीं है, अगर लिख लिया है पहले। संजू कुमार शर्मा, ललित बिश्नोई, प्री कैम्ब्रियन में अरावली। हाँ, ये एक नाम आपने सुना हुआ है, इसलिए वो एक नाम आपको याद रह रहा है, अरावली का निर्माण। और ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अरावली का निर्माण कब हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन काल, वो एक शब्द हमने याद कर रखा है। और प्री कैम्ब्रियन काल कौन सा था, ये ऊपर वाला, यानी कि पहला जो काल था उसी को हमने क्या नाम दे दिया, प्री कैम्ब्रियन काल। तो प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पूर्व या सुपर जोइक या एजोइक, ये पहले जो था उसी का नाम था पहले काल का, पहले इयोन का। और इसके अंदर तीन महाकल्प हुए थे, हेडन महाकल्प, आर्कजोइक या आद्यजीवी महाकल्प, अरावली के कुछ भाग इसी के अंदर आद्यजीवी में, अरावली का लगभग, यानी कि प्री कैम्ब्रियन का तीनों कालों में पूरी अरावली बनी थी, लेकिन अधिकतर वो किस टाइम पीरियड में अरावली का, आद्यजीवी महाकल्प के अंदर ही निर्मित होगा अरावली का। प्री कैम्ब्रियन तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन ये प्री कैम्ब्रियन ऑप्शन में ना दे, आपको दे दे हेडन महाकल्प, आद्यजीवी महाकल्प, प्रागजीवी महाकल्प, तो क्या करोगे। मैंने पहले कहा था कि मैं बहुत डिटेल से बार बार करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। अब प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर का टाइम पीरियड पूछ लिया हमने, फिर क्या लिखोगे आप, तो उसके लिए मैंने ये कहा था कि उसके लिए हम ये कर रहे हैं। हाँ, लिख लिया तो देखो आराम से समझ में आ जाएगा। तो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली का, अरावली तो सब जानते हो अरावली के बारे में, तो अरावली से समझ लीजिए कि अरावली का निर्माण कब हुआ, तो इस इयोन में हुआ था। इस इयोन के कौन से भाग में हुआ, तो हेडन महाकल्प, आद्यजीवी या प्रागजीवी में। हालांकि थोड़ा थोड़ा निर्माण तीनों में हुआ है, लेकिन मुख्य हिस्सा, उसका अधिकतर हिस्सा जो है अरावली का, वो कौन से काल में बना था, आद्यजीवी महाकल्प, यानी कि आर्कियोजोइक, क्यों जोइक इयोन महाकल्प के अंदर। यानी कि ये तो था प्री कैम्ब्रियन काल का। मैंने कहा था पहला हिस्से को केवल कितने कल्पों में, महाकल्पों में बांटा है, 3 को। लास्ट में एक चीज और बता देता हूं आपको, देखिए कालखंड, कालखंडों के नाम, जो सबसे बड़ा कालखंड है
सबसे बड़ा कालखंड, उसे हमने नाम क्या दे रखा है? इयोन। क्या नाम दिया हुआ है? इयोन। और पूरी पृथ्वी को कितने इयोन में बांटा था हमने? पूरे टाइम पीरियड को, यानी कि पृथ्वी पर इयोन पूछ ले हमसे कितने इयोन हैं, तो इयोनों की संख्या कितनी है? 2। इयोन के बाद जो कालखंड आया था उसे हमने नाम दिया था महाकल्प। महाकल्प। और महाकल्पों की संख्या कितनी थी? पहले में 3 थी, और दूसरा जो इयोन था फिर जो एक दृश्य जीवी, उसके अंदर कितने थे? 4। तो महाकल्प कितने थे हमारे पास? 7 थे। जो 7 महाकल्प थे, इसमें से 4 दूसरे वाले थे, उन्हें युग भी कहा गया था। तो युग पूछ ले हमसे, तो युग कितने थे? 4। युग कितने थे? 4। और ये हमें पता है कौन से के, जो दूसरा इयोन था उसके जो 4 महाकल्प, चारों महाकल्पों को 4 युगों की संज्ञा दी गई है। फिर महाकल्प के बाद आता है टाइम पीरियड छोटा कल्प। और कल्प कितने किए थे हमने? आपके सामने 6 और 5 11, 2 13 और 3 16। तो कल्प कितने हैं? 16। हमें ये 16 जो है इनको डिटेल से देखना है। हमें याद क्या है? अरावली का पहले इयोन में हो गया, इयोन के अंदर क्या हुआ था, ऐसे हम हिमालय को डिटेल से करने वाले हैं। हिमालय क्या, भारत की लगभग सभी जो पर्वत श्रृंखला है उनका निर्माण हम इनके अंदर, जब पर्वत श्रृंखला का ये सारणी अब याद कर लेना आप कल तक, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम पर्वत श्रृंखला आएगा मैं वहां पर नाम लेता जाऊंगा कि कौन से इयोन में हुआ था, कौन से महाकल्प में हुआ था, कौन से कल्प के अंदर हुआ था। तो वैसे जैसे नाम आएगा वैसे का वैसा आपको ये अपने आप याद हो जाएगा कि हाँ क्यों कर रहे हैं हम ये चीजें। तो पहला तो था प्री कैम्ब्रियन, उसको कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में, एडन, आद्यजीवी और प्रागजीवी। युग 4 कौन सा है? इरा इतिहास में आएगा। युग 4 कौन से? ये जो द्वितीय वाले जो जो सेकंड इयोन था हमारा, जो जोइक इयोन, दृश्य जीवी, या इसके जो 4 भाग थे, जो 4 महाकल्प थे, इन्हीं चारों महाकल्पों को 4 युग कहा था। ये पहले वाला जो था ये क्या था? प्राथमिक। प्राथमिक युग। दूसरे वाला हो गया कौन सा? द्वितीय। तीसरे वाला तृतीयक, और चौथे वाला चतुर्थक युग। तो बस ये युग थे। और फिर महाकल्प, और इन युगों के नाम थे अलग अलग। पेलियोजोइक पुराजीवी या द्रविडियन महाकल्प, मेसोजोइक मध्यजीवी या आर्य महाकल्प, सीनोजोइक नवजीवी या महाकल्प, नियोजोइक नूतन जीवी या क्वाटनरी महाकल्प। ये दूसरे में जो 4 महाकल्प थे, इन्हीं चारों महाकल्पों को 4 युगों की संज्ञा दी गई थी। मैंने कहा था पहले विभाजन ये हुआ था, इसलिए इन चारों को युग बोल दिया था कि 4 युग है। उसके बाद जब हमारी टेक्निक और विकसित हुई तो हमें पता चला कि इससे भी पहले कुछ था, तो हमने उसके नाम के आगे लिख दिया प्री। जैसे आज है, आज से पहले हम क्या लिखते हैं? प्री या पूर्व। जैसे ईस्वी सन चलता है, ईसा के जन्म के बाद कैलेंडर स्टार्ट हुआ, उससे पहले ये थोड़ी था कि मनुष्य नहीं था, मानव ही नहीं था, तो हमने क्या किया? उसके आगे लिखा दिया पूर्व, ईसा पूर्व। तो वही कहानी यहां पर होगी। इसका पता था, इससे पहले था। इसमें सबसे पहले कौन सा था? देखो, इसमें सबसे पहला कौन सा आता है? कैम्ब्रियन। कौन सा है? कैम्ब्रियन। अब इससे भी पहले की बातें पता चली तो हमने लगा दिया कैम्ब्रियन पूर्व या प्री कैम्ब्रियन। यानी कि हमने तो पहला तो विभाजन यही था हमारा मुख्य, तो लेकिन टेक्निक विकसित होने की वजह से जब हमें और प्राचीन काल का पता चला तो हमने उसके आगे कैम्ब्रियन से पहले का था, इसलिए हमने कैम्ब्रियन पूर्व या प्री कैम्ब्रियन।
कि इनमें, हाँ ये क्लब जो होता है इसी को ईरा बोला जाता है। फिर और चेक कर लूंगा मैं कि ईरा क्या चीज है। द्रविडियन, यानी कि जो प्राथमिक था हमारा पैलियोजोइक पुराजीवी या द्रविडियन, उसके अंदर हमने कितने क्लब पढ़े थे? 6। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। कार्बोनिफेरस व परमियन युग यहां पर, या क्लब बोल दीजिए इनको, ये थे प्राथमिक में द्रविडियन में। आर्य की बात आएगी या आएगी हमारे मेसोजोइक या मध्यजीवी की, तो नाम आ जाएगा ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। और जब बात करेंगे सीनोजोइक नवजीवी या टर्सरी की, तो उसमें 5 आएंगे, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ये सीन तो लास्ट में आकर बनेंगे। सीन तो मूवी के अंदर, मूवी देखते हैं तो जो इंटरेस्टिंग सीन होते हैं वो तो बिल्कुल लास्ट में जाकर होते हैं कि हाँ अब इंटरेस्ट आने लगता है, लास्ट सीन तो ये लास्ट में आए। और यहीं पर किसका निर्माण हुआ? पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में भी इसी समय आएगी। जो सीनोजोइक है, नवजीवी या टर्सरी है, यानी कि हिमालय का जो निर्माण हो रहा है, इसी समय पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में आती है। पहले इसका स्वरूप ही अलग था, वो भी हम अभी चर्चा करेंगे। वर्तमान स्वरूप में आई, उसके बाद मनुष्य का जन्म होगा। मनुष्य का जन्म कब हुआ? प्लिस्टोसीन, होलोसीन से जस्ट पहले, आज से लगभग काफी समय पहले। टाइम पीरियड में आपको नहीं बता रहा अलग अलग, क्योंकि टाइम पीरियड बताऊंगा तो इन सबका अलग अलग है कि अपना अपना टाइम पीरियड रहेगा। उठ पटांग नाम कैसे दी? ये तो भाई अब मैं क्या बता सकता हूँ। जो भूगोलवेता होते हैं उनके पास जैसे नाम मिलते हैं उनको, तो वो वैसे नाम लिखते जाते हैं। प्लिस्टोसीन में मानव का जन्म हुआ और होलोसीन वर्तमान में चल ही रहा है। वर्तमान में जो चल रहा है वो कौन सा है? होलोसीन है। अब बताइए ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? नाम तो देखो उठपटांग है, याद करने पड़ेंगे और सारे नहीं। अब ये कहानी अगर आपको इतनी बेसिक बातें क्लियर होगी, तो इसके बाद क्या होगा कि जब हम पढ़ेंगे हिमालय, या हम जाएंगे दक्षिण भारत की चट्टानों में या अरावली में, तो हमें यह बात पता चल जाएगी कि जैसे हिमालय का मैंने अभी बार बार चर्चा हिमालय की कर रहा हूं, क्योंकि जस्ट इसके बाद हमारा हिमालय आने वाला है। या हम पहले पृथ्वी का उत्पत्ति के बारे में, महोदय का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हाँ, कईयों को मजे आ रहे हैं, कईयों को थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। देखो इसको 2-4 बार पढ़ोगे आप, देखो ये कब समझ में आएगी? जब इसको आप 3-4 बार, यानी कि ये टारगेट रखिए, जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ ये सारणी आप कल तक 5 बार घर पर हाथ से लिखकर देख लेना। 5 बार ऐसे लिखोगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि हाँ ये था, ये था, ये पहले था, ये बाद में था। नेट जेआरएफ में तो ये सीधे पूछते हैं अंदर वाले, ये जो 16 लिखे थे हमने इनका क्रम, कोई 4 नाम उठाकर दे देंगे। और हर पेपर में आता है। अगर आप ज्योग्राफी से नेट या जेआरएफ का पेपर दे रहे हो तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पर इनमें से क्वेश्चन ना आया हो। हर पेपर में इनमें से क्वेश्चन आता है और हर पेपर में इनका क्रम पूछा जाता है। अगर फर्स्ट ग्रेड भूगोल सब्जेक्ट है आपका, तो भी यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। यानी कि ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जहां पर यहाँ से क्वेश्चन आओ बड़े लेवल का। हाँ वही सब सही आएगी। माइक साइड में कर रखा था मैंने, पानी पी रहा था। चलिए ये कहानी होगी। अब हम बात करते हैं भौतिक प्रदेश की। तो उससे पहले हम एक छोटा सा पार्ट और करेंगे, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में।
चलिए, एक भूगोलवेत्ता वे थे वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के रहने वाले थे। अल्फ्रेड वेगनर कहां के रहने वाले थे? जर्मनी। इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में देखो ये क्या कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि कार्बोनिफेरस युग। कौन से युग की बात की इन्होंने? एक शब्द लिखा, कार्बोनिफेरस युग या पर्मियन युग। कार्बोनिफेरस या पर्मियन युग के अंदर पृथ्वी जो है उसकी जो आकृति थी, उस पूरी पृथ्वी पर दो हिस्से थे। एक स्थल भाग था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया क्या था यहां पर? स्थल। बाकी पूरी पृथ्वी पर क्या था? जल था। जो जल भाग था उसका नाम पेंथालासा। एक क्या था? जल भाग था और एक क्या था? स्थल भाग। हाँ, पीडीएफ आज ही दिलवा देंगे। एक जल भाग था और एक जल भाग जो था उसका नाम था पेंथालासा, और जो स्थल भाग था उसका नाम क्या था? पेंजे। और ये स्थल भाग जो था ये देखो कहां पर बनाया मैंने? दक्षिणी ध्रुव के नजदीक था। ये जो स्थल भाग था ये कहां पर था? दक्षिणी ध्रुव के नजदीक था। पहली कंडीशन ये बताई थी। उसके बाद दूसरी, ट्रियासिक या जुरेसिक। ट्रियासिक से क्रिटेशियस। यानी कि मेसोजोइक की बात है। उस समय वेगनर महोदय कहता है कि पृथ्वी पर ये जो पेंजिया था ये टूटकर दो भागों में बंट गया। एक ऊपर वाला भाग जो था उसका नाम था अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो भाग था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। एक था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को एक नाम और दिया गया था, लोरेशिया। कौन कौन से भाग थे वो हम चर्चा करेंगे अभी। और जो बाकी जो बच गया वो था इसका जल भाग, और इनके बीच में, दोनों के बीच में एक विशाल सागर रह गया और उस सागर का नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था? टेथिस सागर।
ट्रियासिक या क्रिटेशियस युग के अंदर क्या हुआ, पृथ्वी अपने दो भागों में बंट गई। एक अंगार लैंड था ऊपर वाला, नीचे वाला था गोंडवाना लैंड। आंखों क्या हो गया, तो चश्मा लगा करो। अंगारलैंड या लोरेंसिया जो था, इसमें वर्तमान पृथ्वी का कौन सा हिस्सा था, देखिए। वर्तमान पृथ्वी की बात करें, विश्व के ऊपर हमने चर्चा की थी एक दिन थोड़ी सी। तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप प्लस एशिया, यानी कि यूरेशिया। ये सारे किसके भाग थे, अंगारालैंड या लोरेशिया के। तो गोंडवाना लैंड में क्या आया, देखिए। गोंडवाना लैंड में देखो, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रायद्वीपीय भारत। यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत हमारा, वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, किसका हिस्सा था कभी, गोंडवाना लैंड का। उसके बाद पार्ट आता है तीसरा, और नाम आ गया कौन से युग का, टर्शियरी। टर्शियरी इयॉन। टर्शियरी युग के अंदर क्या होता है, पृथ्वी अपने पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में आती है। पृथ्वी क्या आ जाती है, अपने वर्तमान स्वरूप में आ जाती है। तो देखो, अब ध्यान से सुनिए वापस इसको, कि एक जर्मनी के भूगोलवेत्ता हुए थे, कौन है, वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, जिसने पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। और उसने बताया कि पृथ्वी किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, और कुछ इसके पक्ष में मत आएंगे, कुछ इसके विपक्ष में मत आएंगे। तो देखिए, वेगनर महोदय क्या कहते हैं,
कि कार्बोनिफेरस या परमियन युग के अंदर पूरी पृथ्वी पर एक ही स्थलखंड था जिसका नाम क्या था, पेंजिया, और एक जल भाग था जिसका नाम क्या था, पेंथालासा था। ट्रियासिक या क्रिटेशियस युग में आते आते, ट्रियासिक से क्रिटेशियस, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस युग के अंदर आते आते क्या हुआ, ये जो भाग था ये टूटकर दो भागों में बंट गया, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, और बीच में रह गया एक विशाल टेथिस सागर, बीच में रह गया एक विशाल टेथिस सागर जो अंगारा लैंड था। और उसके बाद टर्सरी युग के अंदर पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आती है। अब देखो अंगारा लैंड का हिस्सा कौन कौन सा है, लगभग ये समझकर चलिए, भूमध्य कर्क रेखा, जो हमारी कर्क रेखा से ऊपर का जो हिस्सा है वो सारा किसका है, अंगारा लैंड का, और कर्क रेखा से नीचे वो सारा किसका है, गोंडवाना लैंड का। और ये बीच में जो टेथिस सागर है, यहां पर देखो क्या हुआ, तो ये देखो पृथ्वी से पहले अरावली कैसे बनेगी, यहां पर मैंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया है। ये बात जो मैं बता रहा हूं ये किसके आधार पर है, वेगनर के आधार पर। ये किसके आधार पर है, वेगनर ये कहता है कि ये भाग था, वेगनर का कहना है कि ये भाग था। वो कहता है कार्बोनिफेरस युग में एक स्थलखंड था पृथ्वी पर, अब कब से था ये नहीं बताया उसने। उसने कहा कि एक ही स्थलखंड था और वो दक्षिणी गोलार्ध में था, दक्षिणी ध्रुव के पास था। कब से था ये बातें उसने नहीं कि उस पर चट्टाने थी, क्या था, ये बातें नहीं बता रहा, ये केवल बता रहे कि ये ऐसा था। ट्रियासिक या क्रिटेशियस युग में आते आते ये कहानी हो गई। फिर ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है टर्सरी युग में आए, तब तक देखो दो बड़ी बड़ी प्लेटें जब टकराएगी, चट्टानें टकराएगी, तो उसमें तीन प्रकार के बल लगते हैं, तीन प्रकार से टकराव हो सकते हैं। आमने सामने से टकराएगी तो या दूर जाएगी या एक दूसरे के बगल से, यानी कि एक यहां से जा रही है तो एक इसके साइड से निकल गई। तीन प्रकार के होते हैं, जब टकराती है तो भूकंप आते हैं, जब दूर जाती है तो ज्वालामुखी का होता है, और जब एक दूसरे के पास से जाती है तो वर्षण की क्रिया होती है। अब हमें बात करनी है टकराने की, क्योंकि ये दोनों आपस में यहां पर अलग हुई है, टूटी हुई, और उसके बाद वर्तमान में आई तो क्या किया, ये दोनों आपस में टकराई। अब टकराएगी तो भी तीन बातें होगी, या तो टकराएगी तो एक इसके नीचे चली जाएगी और एक के अंदर जाएगी केंद्र में, तो वहां पर आज भी पृथ्वी आग का गोला है, तो वहां पर जाकर वो पिघल जाएगी और मेघमा बदल जाएगी। पहली कंडीशन ये। दूसरी, दोनों टकराती है सेम गति से तो धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगी, तो एक भूसन्नति बन जाएगी, यानी कि घाटी बन जाएगी। तीसरी, दोनों टकराती है और ऊपर की ओर आती है तो किसका निर्माण होगा, पर्वतों का। यहां पर ऐसा ही हुआ। अगर आप देखेंगे पूरे पृथ्वी विश्व के अंदर तो यहां पर लगभग किसका निर्माण हो चुका है, जहां पर टेथिस सागर था यहां पर दो चीजें होगी, या तो पर्वत होंगे या क्या होगा, मरुस्थल। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में पर्वत, मरुस्थल, या फिर पर्वतों से निकलती हुई नदियां क्या बना देगी, मैदान। पर्वतों से निकली हुई नदियां क्या बनाएगी, मैदान। मिट्टी जमा करती जाएगी नदियां पर्वतों से ला लाकर, इसका निर्माण कर देगी मैदान का। तो तीन बातें हो सकती है, जहां पर टेथिस सागर था वहां पर या तो पर्वत होंगे या मरुस्थल होंगे या क्या होगा, मैदान। और भारत में तीनों बातें हैं, भारत में तीनों ही बातें देखो। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में वर्तमान में ये दोनों चट्टानें आपस में टकराई, जहां टेथिस सागर था, और वहां टकराने के बाद ये ऊपर की ओर उठी और एक ऐसा पर्वत जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है उसका यहां पर निर्माण हो गया। हाँ, बिग बैंग सिद्धांत। चलिए आगे। तो ये जब आपस में टकराई तो यहां पर किसका निर्माण हुआ, हिमालय का।
जब ये दोनों टकराई। और हिमालय क्या था? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे युवा पर्वत, सबसे ऊंचा भी है, सबसे नवीन भी है और युवा भी है और वलित भी है। वलन क्योंकि ये दो टकराव से ऊपर उठ रही है तो कभी ऊपर उठती है, तो इसके अंदर क्या है, अभी भी लग रहा है तो ये ऊपर उठ गई, फिर उसके पास में एक सनती बन जाएगी, यानी कि इस प्रकार क्या करती बनती जाएगी। तो ये एक बिल्कुल नवीन पर्वत है, वलित पर्वत है हिमालय के अंदर। तो हिमालय बन गया। इसी के आसपास में मैंने कहा था हिमालय के जस्ट पास में क्या बनेंगे इससे, जहां पर तैतीस सागर था वहां पर एक तो पर्वतों का निर्माण, अकेला हिमालय नहीं बना, एटलस है, काकेसस है, यानी कि विश्व की लगभग सभी जगह जो पर्वत श्रृंखला इसके आसपास कर्क रेखा के आसपास जो भी है वो सारी की सारी कर्क रेखा से थोड़ी सी ऊपर की ओर, यानी कि लगभग मानकर चलिए 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास रहेगी। तो ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं आ गई। फिर मरुस्थल, जहां पर तैतीस सागर था, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य मरुस्थलों का निर्माण हुआ। और वहीं पर मैदान पर्वत के जस्ट बाद में किसका निर्माण हुआ? मैदान। भारत में तीन बातें आएगी, हम तीनों बातें करेंगे, हिमालय पर्वत भी पढ़ेंगे, थार का मरुस्थल भी पढ़ेंगे और उत्तर का विशाल मैदान भी हम करने वाले हैं। तो तीन बातें, तीनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे यहां पर। और फिर गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या है, यानी कि जो नीचे बच गया वो पूरा का पूरा किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। इससे ऊपर वाला पूरा का पूरा किसका है? अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो इस प्रकार ये हमारे वेगनर महोदय का जो सिद्धांत था उसके ऊपर हमने ये चर्चा हो जाती है हमारी। अब चलते हैं नक्शे में भारत के। ये देखो ये विश्व है अपने, लगभग इससे ऊपर का जो भी भाग था ये है उत्तरी अमेरिका, ये क्या है? इसे गुड मॉर्निंग। हाँ तो ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। क्लब पूछते हैं एग्जाम में, ज्यादातर क्लब पूछे जाएंगे, महाक्लब के चांस बहुत कम होते हैं। केवल अरावली में ही महाक्लब का नाम आता है कि प्री कैम्ब्रियन महाक्लब के अंदर, यानी कि वहां पर महाक्लब शब्द नहीं देते, प्री कैम्ब्रियन युग दे देते हैं बस। ये वाला पार्ट है ग्रीनलैंड। ये पूरा पार्ट है यूरेशिया। यूरेशिया यानी कि इधर वाला हिस्सा यूरोप और इधर वाला हिस्सा क्या है? एशिया। ये है दक्षिण अमेरिका, ये आ गया अफ्रीका,
ये आ गया प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे वाला जो बच गया ये आ जाता है अंटार्कटिका। और ये यहां से बीच बीच में से पहले 33 सागर के अवशेष थे, तो इसीलिए देखो यहां पर क्या है, किस किस का निर्माण हुआ वो देखिए। यहां पर पर्वत श्रृंखला है, यहां पर पर्वत श्रृंखला है, यहां पर एटलस पर्वत श्रृंखला है, ये पूरा का पूरा मरुस्थल आ गया। यहां पर भी पर्वत श्रृंखला, यहां मरुस्थल आ गया, ये पर्वत श्रृंखला ऊपर, यहां मरुस्थल आ गया, यहां पर्वत श्रृंखला। तो यानी कि जहां पर ये 33 सागर था वहां पर मुख्य रूप से क्या आ रही है, पर्वत श्रृंखला और मरुस्थल। और इसके साथ साथ भारत में तो आ गया हमारा उत्तर का विशाल मैदान भी। ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट चल रहा है? ये भौतिक प्रदेश का टॉपिक चल रहा है हमारा, यानी कि भौतिक भूगोल जो है। भौतिक भूगोल में हमने सामान्य परिचय कर लिया, और उसके बाद हम आज प्रारंभ करने वाले हमारा भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। और ये बेसिक बातें हो गई। अब हम आते हैं भारत के भौतिक विभाजन पर। देखिए आपके सामने इंडिया का नक्शा है, इसको हम विभाजित करेंगे कि कितने भागों में बांटा जाएगा, कैसे कैसे बांटा जाएगा। देखो ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है हमारा, ये यहां पर ये जो फैला हुआ है ये है नंबर 1 हिमालय पर्वतीय प्रदेश। इधर इधर फैला हुआ है ये है नंबर 3, दो ने लिखा मैंने, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। और ये जो नीचे नीचे का हिस्सा है ये है नंबर 4, प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत। बीच में जो रह गया ये है नंबर 2, उत्तर का विशाल मैदान। ये तो सीधे सीधे 4 भाग हो गए हमारे। उसके बाद ये जो तट रेखा है हमारी, इस तट रेखा के पास पास का हिस्सा जो है वो कहलाता है नंबर 5, तटीय मैदान। और ये जो बच गए ये आ जाता है नंबर 6, द्वीप समूह। बना लीजिए मैप के अंदर जल्दी से।
चलिए फिर आगे चलते हैं, बना लिया तो तटीय मैदान। ये तट रेखा के पास पास का जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत में, जो तट रेखा, तट रेखा क्या होती है, हमने पहले क्लास में लगाया था कि जहां एक तरफ स्थल और एक तरफ जल हो, वो भाग क्या कहलाता है, तट रेखा। इधर ये अरब सागर, उधर बंगाल की खाड़ी, उसके पास पास का हिस्सा क्या है, तटीय भाग है हमारा। पूरे भारत के अंदर इनका परसेंटेज क्या देखिए, हिमालय जो है ये पूरे भारत के 15.7% हिस्से पर फैला हुआ है। हिमालय कितना है, पूरे भारत के 15.7। हाँ, अब रेगुलर क्लास होगी, मंगलवार या बुधवार को एक दिन मेडिकल चेकअप कराने जाना, उस दिन एक दिन नहीं होगी, बाकी कंटिन्यू क्लास चलेगी। 15.7% हिमालय पर्वतीय प्रदेश रहेगा। उत्तर का विशाल मैदान है, ये क्षेत्र घेरता है 17.9%। थार का मरुस्थल ये घेरता है 6.8%। प्रायद्वीपीय भारत ये क्षेत्र घेरता है भारत का 48.9%। प्रायद्वीपीय भारत कितना क्षेत्र घेरता है, 48.9%। उसके बाद तटीय मैदान जो है वो क्षेत्र घेरता है 10.4%। द्वीप में जो है ये मात्र भारत के 0.3% क्षेत्र घेरते हैं। अब देखो एग्जाम में एक तो शब्द ये लिख लिया हमने, कंटिन्यू चलेगी क्लासें, एक शब्द और आते हैं देखो, पर्वत। इसको दी गई संज्ञा 2100 मीटर से ऊंचे, जो भारत में है 10.3%। पहाड़ जिनकी ऊंचाई 305 मीटर से 2100 मीटर के बीच है, 18.9%। मैदान, इस मैदान में तटीय मैदान भी आ जाएगा, थार का मरुस्थल भी आ जाएगा, और जो भी प्रायद्वीपीय भारत में जो मैदान है वो भी सारे मैदान इसी के अंदर आ जाएंगे। सीधा मैदान से बताए तो 43%। और फिर आता है पठार। फिर क्या आता है, पठार। क्लास क्यों नहीं होती, रिकॉर्ड होती है ना कंटिन्यू। और पठार जो है वो फिर आ जाते हैं 28%। पर्वत 10.7 है और पहाड़ 18.6% है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन सेम होगा, ऑप्शन देखकर आंसर देना होगा। ऑप्शन देखकर, हाँ 5-7 मिनट की और बचे, बस ये लास्ट पार्ट यही है, इसका क्वेश्चन क्या आता है और आंसर क्या देना हमें, क्वेश्चन सेम रहेगा। एक हमने अभी 6 भागों में बांटा था, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। 2 नंबर पर आता है हमारा उत्तर का विशाल
मैदान। 3 नंबर पर था थार का मरुस्थल। 4 नंबर पर था प्रायद्वीपीय पठार। 5 नंबर पर था हमारा तटीय मैदान। और 6 नंबर पर था हमारा द्वीप समूह है। अगर इनका परसेंटेज लिखें 15.7% पर था, ये 17.9%। थार का मरुस्थल 6.8%, प्रायद्वीपीय पठार 48.9%, तटीय मैदान 10.4% और द्वीप समूह 0.3%। अब क्वेश्चन क्या आता है वो देखिए। अब मैं ऊपर लिख रहा हूं क्वेश्चन, यहां पर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में बार बार घूम फिर कर, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? यह क्वेश्चन आता है घूम फिर कर। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन कौन सा है? रिसफ, RISF। अगर ऑप्शन आए इधर वाले तब तो क्या आंसर रहेगा? ये। और अगर पर्वत, पहाड़, मैदान और पठार आ जाए तो क्या आंसर रहेगा? ये। एग्जाम में ज्यादातर इधर वाला ये ऑप्शन में आता है, ध्यान रखना। ये 4 ऑप्शन आते हैं अधिकतर, लेकिन ये ना आए और ऐसे लिखा है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, द्वीपीय पठार, सीधा पठार आए तो नहीं, प्रायद्वीपीय पठार आए तो क्या आंसर रहेगा? ये इधर वाला हमारा आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। अन्यथा ज्यादातर आता है तो वो पर्वत, पहाड़, मैदान और पठार, तो क्या लिखोगे? मैदान। यानी कि दोनों ऑप्शन, क्वेश्चन सेम में ऑप्शन ही बदलने वाले, इसलिए हमें ऑप्शनों पर ही ध्यान रखना है कि वो इधर वाली बात पूछ रहा है या फिर इधर वाली बात पूछ रहा है। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। तो ये हमारा हो जाता है सामान्य परिचय के ये भौतिक प्रदेश के अंदर। अभी हमने स्टार्ट कल से करेंगे। अभी केवल हमने पृथ्वी की कालक्रम देखा था, भूगर्भिक समय सारणी देखी थी, वेगनर महोदय ने किस प्रकार बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या सिद्धांत दिए थे वेगनर महोदय ने, और फिर भारत को हमने कितने भौतिक भागों में बांटा है, केवल बांटा है, अभी उनका विभाजन प्रारंभ नहीं किया। कल हम स्टार्ट करेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं कल सुबह 7:15 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।